Hello students, as we have discussed so far about the images found by the plane mirror. प्लेन मिरर के बाद आज हम प्लेन मिरर के आगे फर्दर इमेजेस के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन पहले याद रखें कि इमेज जो भी बनेगी प्लेन मिरर के द्वारा वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, सेम साइज की होगी और एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे बनेगी बिहाइंड द मिरर, जैसा आपने ऑब्जेक्ट प्लेस किया होगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और जो इमेज होगी वो लिटरली इन्वर्टेड होगी। लेकिन अभी जो हम केस लेंगे वो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए लेंगे और पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस के अंदर जो लेटरल इन्वर्जन है वो शो करना पॉसिबल नहीं होगा। तो अब हम सबसे पहले आज कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेजेस, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो इसका फर्स्ट केस लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द मिरर एट अ रेस्ट, यानी कि आपने एक मिरर लिया जो कि रेस्ट पे है, मिरर एट रेस्ट, सो इट मींस मिरर इज एट रेस्ट। ठीक है पुत्र, अगर मिरर रेस्ट पे है तो इसके सामने आपने एक ऑब्जेक्ट रखा है, से डिस्टेंस x1 पे, जैसा आपने यहाँ पे बताया है कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और इमेजेस आपको पता है रे डायग्राम्स के बाद आप बना सकते हो। तो एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे सपोज पीछे x2 पे बिहाइंड द मिरर आपने इमेज बनाई। अब x1 की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू x2 के बराबर है, ठीक है पुत्र, लेकिन डायरेक्शन हम नेगेटिव ले रहे हैं क्योंकि हम ये सपोज करते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू मिरर अगर हम मेजरमेंट्स लेंगे तो अगर हम एक डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे तो दूसरी डायरेक्शन में नेगेटिव ले लो। ठीक है पुत्र, एक डायरेक्शन अगर आपने पॉजिटिव ली है तो दूसरी डायरेक्शन आप जस्ट सपोज करने के लिए नेगेटिव लेंगे। ठीक है पुत्र, अब x1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x2, इसका मतलब क्या है, मिरर से अगर ये वैल्यू आपने पॉजिटिव नेगेटिव ली है तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई भाई, फिर अगर इसको ओरिजिन मान रहे हो मिरर का। क्लियर हो गया पुत्र, और मैग्नीट्यूड सेम आना है जैसा कि हम ऑलरेडी पहले भी कई केसेस में देख चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम एक एग्जांपल समझते हैं, पहले एग्जांपल समझते हैं। लेट सपोज आपके पास एक मिरर पड़ा है और इस मिरर से सपोज ऑलमोस्ट 10 मीटर की डिस्टेंस पे आपका कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है। ठीक है पुत्र, और एग्जैक्टली 10 मीटर पे ही आपकी इमेज बन जाएगी। सही है गलत है? अब क्या होगा, अब लेट सपोज आपकी बॉडी से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और 1 सेकंड के बाद आपका ऑब्जेक्ट जो है वो तकरीबन 5 मीटर कवर कर जाएगा पुत्र, यानी कि अब ऑब्जेक्ट की जो न्यू पोजीशन है वो आ गई 5 मीटर पे। क्लियर हो गया पुत्र? तो सर एज पर द रूल इमेज जो है वो एग्जैक्टली यहां से भी तो 5 मीटर पे ही बननी चाहिए फिर। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इमेज की जो न्यू पोजीशन है वो भी 5 मीटर पे होगी बिहाइंड द मिरर। इट मींस दोनों सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं, सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं जब आपका मिरर रेस्ट पे है। ये क्लियर हो गया? इसको समझते हैं ऐसे। लेट्स सपोज अब इसको कैलकुलेट करने के लिए, वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू dt। सो dx1 by dt इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ dx by dt। अब उत्तर, अगर ये वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की v0 तो ये वेलोसिटी होगी इमेज की। सो वी कैन से वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज व्हेन द मिरर इज एट रेस्ट। बट दिस इज द स्पेशल केस व्हेन मिरर इज एट रेस्ट, ये ध्यान रखें। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, सेकंड केस लेंगे। अब ऑब्जेक्ट मूव करेगा परपेंडिकुलर टू द मिरर एंड मिरर इज आल्सो इन द मोशन। मिरर भी मूव करेगा चाहे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में या ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। हमने एक जनरल केस लेना है। सपोज आपने एक मिरर लिया और मिरर मूव कर रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v0, मिरर मूव कर रहा है vf। तो सर जो इमेज बनेगी उसकी वेलोसिटी है vi। ठीक है पुत्र, अब हमें कैलकुलेट करना है इन तीनों में रिलेशन। तो याद रखिए सबसे पहले जब मिरर को आपने रेस्ट पे रखा था फॉर्मूला आया था v0 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ vi, पर ये जो वैल्यू थी एक किसके कंपैरिजन में थी, विद रिस्पेक्ट टू मिरर, और जब मिरर आपने रेस्ट पे रखा था। तो यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से आपको याद होगा हम जनरल फॉर्मूला करते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b का फॉर्मूला करते हैं va माइनस vb, याद है पुत्र? तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू मिरर, सो वेलोसिटी ऑफ o यानी कि ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव साइन बाहर, इट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। यहां तक कोई दिक्कत किसी? ये कंसेप्ट समझ में आया? हमने रिलेटिव वेलोसिटी का लिया विद रिस्पेक्ट टू, कंपैरिजन में लेते हैं ना। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप ऐसा कीजिए, इसको सॉल्व करो, v0 माइनस vm, वेक्टर फॉर्म मैंने 2 मिनट के लिए हटाया है, माइनस vi माइनस माइनस प्लस vm, ये उधर जाएगा पुत्र 2 हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज is equal to twice of velocity of mirror. So we can say velocity of mirror is equal to velocity of object plus velocity of image divided by 2. ये है एक्चुअल फॉर्मूला
ये है रियल फॉर्मूला। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मिरर अगर आप 0 पुट करते हैं, जब वो रेस्ट में होता है तो वो 2 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। इन दैट केस v0 प्लस v0 इक्वल टू 0, सो v0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ vi। मेरी बात समझ में आई पुत्र? तो ये है रियल फॉर्मूला, लेकिन ध्यान रखें ये कब, ये सारी वो वेलोसिटीज हैं जब बॉडी परपेंडिकुलरली मूव कर रही है। बॉडी मूव कर रही है परपेंडिकुलर, यानी कि मिरर भी परपेंडिकुलर मूव करेगा, ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी। ये क्लियर हो गया आपको? अब इसको और इजीली समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम सपोज ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लेते हैं 6 मीटर पर सेकंड, उधर को जा रहा है। मिरर की लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड, जो हमारी तरफ यानी कि ऑब्जेक्ट की तरफ रन कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लिया तो ये नेगेटिव लेंगे पुत्र। आपको पता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस उधर होती है ना, तो हमने पॉजिटिव ले लिया। अच्छा सर, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है, तो अब जनरल केस देखते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी, आपको आंसर्स दिए गए होंगे वहां पे +4 -4 +6 -6 10 ± समथिंग कुछ ना कुछ दिया होगा, पर उसको सॉल्व करके निकालना, डायरेक्ट तुक्का नहीं मार। तो यही फॉर्मूला लिखेगा, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय 2, प्रोवाइडेड ऑल आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑल आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है सर, यहाँ पे हमने एग्जांपल यही लिया है। तो Vm इज इक्वल टू V0 प्लस Vi/2। अब उधर मिरर की इमेज कितनी है -2, ऑब्जेक्ट की कितनी है सर 6। ठीक है, तो इमेज की Vi लिख के डिवाइड बाय 2, 2 से 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, -4 इक्वल टू 6 प्लस Vi। ठीक है पुत्र, अब Vi की वैल्यू क्या आएगी फिर यहाँ पे, सो Vi इज इक्वल टू -4, ये उधर चला जाएगा -6, आंसर आएगा जी -10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इमेज जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड की तरफ से आपकी तरफ अप्रोच कर रही होगी। सो दिस कुड बी द वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स मिरर एंड मिरर इज मूविंग अगेन टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। केस 3 पुत्र, अब हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ अगेन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू द मिरर वेदर द मिरर इज एट रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन। तो एक सिंपल सी बात है, आपने बीच में मिरर रखा है और आप डिस्टेंस x1 पे खड़े हो, आपकी इमेज एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे बिहाइंड द मिरर बन जाएगी पुत्र। तो ये इमेज बन गई। अब आपने सपोज पैरेलली मूव करना शुरू किया टू द मिरर, तो आपकी इमेज भी पैरेलल मूव करेगी, और जितनी स्पीड से आप जाओगे उतनी स्पीड से आपकी इमेज भी जाएगी। यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ इमेज, नेगेटिव नहीं, इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू द मिरर। अब चाहे मिरर रेस्ट पे है या मिरर मोशन में है, तो वेलोसिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके साथ साथ मिरर भी दौड़ रहा है तो वो पैरेलल वो भी दौड़ने दो, क्या जाता है। लेकिन इमेज की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू द मिरर एंड वेदर द मिरर इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन। तो पुत्र एक क्वेश्चन हमने लिखा है, लेट्स सपोज एक मिरर है, मिरर रेस्ट पे है जिसमें वेलोसिटी उसकी होगी 0। एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि रन कर रहा है टुवर्ड्स द मिरर एट एन एंगल 45 टू द हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, और आपसे पूछा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है पुत्र, अब इसको करने के लिए आपको परपेंडिकुलर मोशन और पैरेलल मोशन दोनों देखने पड़ेंगे, तब आंसर ये हो पाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने नीचे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिया और उसको 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द मिरर, मिरर ये रहा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये रहा पुत्र, क्या होगा V0 cos 45। एक हमने पैरेलल कंपोनेंट ले लिया V0 sin 45 जो पैरेलल होगा, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आया न्यूमेरिकल वैल्यू 2, पैरेलल कंपोनेंट की वैल्यू भी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। अब उधर यहां पे हम क्या करेंगे, इमेज के पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालते हैं। लेट्स सपोज देखिए इमेज का कंपोनेंट V0 जितना ही होगा, V0 कितना है सर जी 2 मीटर पर सेकंड है, ऊपर को ये निकाला आपने V0 पैरेलल कंपोनेंट, ये रहा 2 मीटर पर सेकंड सेम डायरेक्शन में, तो ड्रॉ कर लिया पुत्र आपने इमेज का। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा, अब Vm की वैल्यू 0 पुट करके 0 हो गया, स्पेशल केस वाला V0 इक्वल टू माइनस ऑफ Vi यानी कि -2 मीटर पर सेकंड। अगर आपने इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया तो इधर का नेगेटिव है, यानी कि इमेज इधर को दौड़ी आ रही है आपकी तरफ। क्लियर हो गया पुत्र। अब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में, तो यानी कि अगर इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी लिखते हो, नेट वेलोसिटी Vi क्या आएगा -2 into i कैप प्लस 2 into j कैप। i कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, j कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है पुत्र। अब कोई आपसे कहे, जैसे मैंने पूछा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो सर वैल्यू निकाल लो, √-2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये याद है पुत्र आपको वैल्यू, है ना। तो आंसर आ जाएगा सेम, लेकिन वो अलग बात है ना। और डायरेक्शन भी कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकता है, 2√2 आ जाएगी, 4 + 4 है
4 + 4 √8 यार 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अब अगर आपको डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है आप वो भी निकाल लो, 2 मीटर पर सेकंड नहीं है, 2 है, 2 मीटर पर सेकंड। 45 पे तो ये भी 45 पे होनी चाहिए। ठीक है जी। अगर थीटा निकालना हो आप tan थीटा निकाल सकते हो परपेंडिकुलर को बेस करके। एक और न्यूमेरिकल करिए पुत्र। लेट्स सपोज आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो अगेन 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड पे एट एन एंगल ऑफ 45 टू द हॉरिजॉन्टल रन कर रहा है। अब साथ में आपका मिरर भी रन कर रहा है विद 5 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। आपसे पूछा है इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है पुत्र, तो कंसेप्ट यहां पे वही लेना है सारा, यानी कि परपेंडिकुलर और पैरेलल मोशन स्टडी करना। लेकिन उसके लिए आपको पहले भी कई बार बताया है, ये एक स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल याद कीजिए, क्योंकि आपके पास 53 या 37 डिग्री एंगल आए तो उसकी वैल्यूज को इजीली याद करने के लिए तरीका है, आप क्या करेंगे 3, 4, 5 ट्रायंगल बनाएंगे, जिसके अंदर से एक राइट एंगल ट्रायंगल 5 जो है ऐसे बना दो दोबारा, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया ये रहा। अब 5 जो है वो हाइपोटेन्यूज होगा क्योंकि वो सबसे बड़ी है, ये एंगल 90 डिग्री, और दो एंगल याद करें 37 और 53 डिग्री। 37 और 53 डिग्री, इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा। ठीक है पुत्र, अब आप रख लीजिए सपोज 3, 4, ये रखता हूं इस बार 3, 4। अब 3 के सामने वाला एंगल जो है वो छोटे वाला होगा 37, 4 के सामने वाला 53 होगा पुत्र। तो यहाँ पे भी वही किया, यहाँ पे वही किया, आप जो मर्जी को देख लीजिए वही बात है। अब यहाँ पे मुझे पता है साइन और कॉस मुझे यूज होना है और वो 53 डिग्री लिखा है तो मैं वही यूज कर रहा हूँ। तो कैलकुलेट करके रख लेते हैं, साइन 53 4/5, कॉस 53 3/5। अब उत्तर आपने वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर दोनों कंपोनेंट निकाल लिए। अब वेलोसिटी ऑफ मिरर के पहले दो कंपोनेंट निकाल लो। एक होगा ये वाला कंपोनेंट बोले तो Vm cos 53, एक होगा इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये वाला यानी कि Vm sin 53। वैल्यू दोनों की निकाली पुत्र, एक आया 3, एक आया 4। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं ध्यान से देखना तो Vm cos 53 आया ये वाला, यानी कि ये तो आ गया 3 मीटर पर सेकेंड, ये कंपोनेंट आया है उसका 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है पुत्र, अब आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो यही वाला है, परपेंडिकुलर तो इधर ही को ले रहे हैं ना आप, परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो यही वाला था कॉस वाला, तो वो कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि इस ऑब्जेक्ट के लिए मिरर का कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा, ये वाला। अब समझ में आया। और दूसरा कंपोनेंट जो है वो उसके हिसाब से पैरेलल हो जाएगा। तो पुत्र उस सब बात को यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। सपोज मिरर को हम ब्लैक पेन से लेते हैं, ये वाला कंपोनेंट आपने लिया है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो ये वाला कंपोनेंट आया ये 4 मीटर पर सेकेंड, और जो ऑब्जेक्ट है वो रन कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड इधर और 2 मीटर पर सेकेंड ऊपर। यहां तक ठीक है पुत्र? ठीक है ना। अब सबसे पहले हम वेलोसिटी ऑफ इमेज का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो वो इस फॉर्मूले से आ जाएगा 2 × Vm परपेंडिकुलर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब उधर हमारा ऑब्जेक्ट ये जा रहा है और ये है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिरर का, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो 2 × 4 पॉजिटिव -2, तो 4 × 2 = 8 -6, तो +6 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया ऊपर को। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया। ठीक है पुत्र। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज का पैरेलल कंपोनेंट निकालते हैं। तो वो आपको पता है मोशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसका सेम रहेगा जो इसका पैरेलल है, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड ही। समझ आ गया पुत्र? 2 मीटर पर सेकेंड पैरेलल कंपोनेंट ये। ठीक है। अब नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी नेट ऑफ इमेज, वी नेट ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी पुत्र? क्या लिखोगे अब आप इसको यहाँ पे? सो इट इज परपेंडिकुलर तो ये वाला है ना, तो ये आ जाएगा 6i कैप और पैरेलल ये है 2j कैप। ये आ गया वेलोसिटी नेट इन वेक्टर फॉर्म। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है √6 का स्क्वायर बोले तो 36, 2 का स्क्वायर बोले तो 4, सो √40 मीटर पर सेकेंड आंसर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी।